स्टार्ट करेंगे बच्चे अपनी क्लास अपनी। तो इलेक्शन 23 देख रहे हैं। महुआ एंड स्वाति आर पार्टनर, इन्होंने एडमिशन दिया है प्रियंका को पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है। बच्चे एसेट्स और लायबिलिटी आपको इस चैप्टर में क्यों दे रखी होंगी? आपको सीआई निकालने के लिए। सीआई निकालने के बाद उसकी सीआई गिवन नहीं है। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ महुआ एंड स्वाति तो मिला के 11,20,000। और बच्चे कुछ और भी दिया हो, कुछ माइनस करना हो सर गुडविल भी दिया है, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, रिजर्व है कुछ प्लस कर लेंगे, दिया हुआ है। जनरल रिजर्व गिवन है, बहुत अच्छी बात है। लो आप बच्चे ने मेरे से पहले ही निकाल दिया कि सीआई निकालनी है। बैलेंस शीट गिवन ही इसलिए कि आपको सीआई निकाल सको। एनआरआर गिवन है बच्चे, क्वेश्चन है 15% और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन ही है। तो फिर मुझे करना क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 23 सीआई निकालने के लिए बच्चे आपका दो अप्रोच है, या तो एसेट साइड अप्रोच यूज कर लो या लायबिलिटी साइड अप्रोच कर लो, जो आपको समझ में आते हैं वो यूज कर लो। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ महुआ एंड स्वाति। मुझे कैपिटल अकाउंट के अलावा कुछ में एडजस्टमेंट भी तो होती है ना आपको, तो एडजस्टमेंट करोगे ना। कैपिटल अकाउंट गिवन है, कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व माइनस क्या क्या दिया बच्चे आपके पास? गुडविल गिवन है, गुडविल गिवन है, और क्या गिवन है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है। और बच्चों मुझे एक और चीज दिख रही है जो आप लोग को शायद ना दिखी हो। कैपिटल अकाउंट आ रहा है 11,20,000 प्लस जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,05,000, गुडविल हमारे पास गिवन है 1,80,000, मुझे पेज नंबर 2.25, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे पास 25,000। मुझे एक चीज और माइनस हो रही है इसमें से, जल्दी बताओ वो क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आप ट्रेड नहीं करते, जिनसे आप रोजमर्रा पे काम नहीं करते। कितनी है? 1,20,000। बच्चे इन सबको प्लस और माइनस करके बताना क्या आएगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस। हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं बताई तो हम उसे ट्रेड मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो खुद बोल के बता रहा है कि नॉन ट्रेड है तो आप उसे माइनस कर लें। कितना आ रहा है? 11,20,000 प्लस 1,05,000 माइनस 1,80,000 माइनस 25 और माइनस 1,20,000, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए, ठीक है जी। बुक में भी 9 लाख ही दिया हुआ है। अरे 9 लाख ही दिया हुआ है आपने। सर अगर मैं एसिड साइड से निकाल लूँ तो भी 9 लाख ही आएगा। सीआई निकल गई हमारे पास। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था? सीआई इंटू NRR अपॉन 100। सीआई कितना है? 9 लाख। 9 लाख का कितना परसेंट? 15%। कितना आ रहा है? 9 लाख का 15% कितना आएगा बच्चों? 1,35,000। ये कितना आएगा? हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है सर। आपने क्वेश्चन 23। अरे एक ही बात है यार, लो भाई। AP माइनस NP। AP कितना है? 2,07,000 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। 2,07,000 माइनस 1,35,000 माइनस करता है मुझे क्या आएगा? 1,65 है 72। हमें क्या निकालना था? वही गुडविल निकालनी, उसी फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सुपर कितना है? 72 अपॉन 15 इंटू 100 कितना आएगा? 7,20,000 और 7,20,000 4,80,000 4,80,000। बस सवाल का जवाब देना। क्या जो नई पार्टनर एडमिशन लेगी प्रियंका, गुडविल क्या है? क्या बताया था मैंने? गुडविल होता है फ्यूचर का प्रॉफिट। तो जब प्रियंका एडमिशन लेगी तो फ्यूचर में वो सारा प्रॉफिट खा लेगी क्या? या फ्यूचर में वो इस 4,80,000 में अपना हिस्सा ही खाएगी? तो वो अपना हिस्सा अगर खाएगी तो अपने हिस्से के पैसे देगी। वो कितना? 1,20,000। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में आंसर 1,20,000 दे रखा हो। 1,20,000 दे रखा है, कुछ और दे रखा है? नहीं दिया वो, फाइनल आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है जी।
सर NT का फॉर्मूला CI to NR upon 100। चलो जी, लो जी, जल्दी देखते हैं 24। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, बच्चा उसने 3 मेथड गुडविल पूछी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट एट द, और तीसरा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब एट द 3 ईयर परचेज का मतलब 3 NYP है और सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एसेट गिवन है 10 लाख के, आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन है 1,80,000 की, NRR गिवन है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 10%, ये वर्बली सॉल्व होने क्वेश्चन है, और आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 1 लाख रुपए का, और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। सबसे पहले CI निकाल लो। CI का फॉर्मूला क्या है शौर्य? क्या सर? CI का फॉर्मूला क्या है? अरे कैंडिडेट बात करने दो। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट कितनी है? आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है? 180। 10 लाख माइनस 180 8 लाख। NP निकल जाएगा। NP का क्या फॉर्मूला है शौर्य? NP का क्या फॉर्मूला है? CI कितनी निकाली मैंने? सर CI है आपकी 8,20,000। 82,000। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं 82 कमाता, लेकिन मैं कमा रहा हूँ 1 लाख। कितने फालतू? वो क्या है? हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है? AP अपॉन NRR इंटू 100। मतलब 1 लाख रुपए अगर मुझे कमाने थे और अगर मैं एक आम आदमी होता तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते? 10 लाख। लेकिन मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं? 8, 8, 20। कितने कम? कितने कम? वही 180 क्या है? बहुत सिंपल है, माइनस CI। 10 लाख रुपए मुझे लगाने पड़ते, लेकिन मैंने काम चला रखा है 8,20,000 में, मेरे 1,80,000 रुपए कम लगे हुए हैं, वही है मेरे पास गुडविल। ये हो गया पहले मेथड से आंसर। दूसरे मेथड से आंसर यहाँ देख लेते हैं। दूसरे मेथड से है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट है 18,000 रुपए का। इसे कमाने के लिए 10% की मेरे पास रिटर्न होती तो मेरे पास 1,80,000 रुपये सेम ही आ रही है। तीसरे में क्या है आंसर? गुडविल का क्या फॉर्मूला दिया उसने हमें? सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर कितना है? 18। NYP कितना बताया? कितना आ जाएगा? 54,000। खत्म। चलो एक कंसेप्ट देखते हैं। जो गुडविल कैलकुलेशन इस चैप्टर के अलावा और किसी चैप्टर में नहीं है। लो मैं अपनी दोबारा उसी कहानी पे आता हूँ। सबसे पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे आप क्या निकाल लोगे? रेशो। रेशो निकालना आता है आप सबको? सबको आता है, नहीं आता दोबारा सीख लेंगे। दूसरे नंबर पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। जब आप गुडविल निकाल लोगे तो गुडविल फाइंड करना इज अ डिफरेंट थिंग। फाइंड कर लिया आपने, अब उस गुडविल को आप क्या करोगे? एडजस्ट। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती मुझे गुडविल, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व होता है। वर्ड अगर आप गलत सोचोगे तो गलत ही उसका इंटरप्रिटेशन के बाद उसके एंड, क्योंकि जब मैं कुछ वर्ड बोलूंगा उस वर्ड के बाद में एक एंट्री दूंगा, वो एंट्री कभी चेंज नहीं होगी। तो गुडविल फाइंड करना आप लोगों ने सीख लिया है, 2-4 दिन में आप लोगों ने सीखा, मेथड दिए मैंने। आज हम उस गुडविल को एडजस्ट करना सीखेंगे। ठीक है जी। एडजस्ट कैसे होती है वो हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 की मदद से देखते हैं। 25 के बाद सारे इलस्ट्रेशन कुछ सेम से हैं, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25। ABC पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:4:1 में।
ये इनका क्या है, पुराना रेशो। मतलब ये प्रॉफिट के कितने टुकड़े करते होंगे, 10। 10 में से आधा इसे मिलता होगा, 4 हिस्से इसे मिलते होंगे, 1 हिस्सा इसे मिलता होगा, ठीक है ना। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अब से सर हम रेशो बदलेंगे। मैंने कहा किस रेशो में, कह रहे 9:6:5। मैंने कहा भाई इस रेशो के बदलते ही किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। अब ये जानने के लिए कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, हमें क्या निकालना पड़ता है, रेशो। हमें निकालनी पड़ती है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, ओल्ड रेशो। सॉन्ग मैंने बोला हुआ है, अगर आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला चलाओगे तो आप ओल्ड पहले रखोगे, फिर न्यू रखोगे, माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशो। किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए पहले बदलने से पहले ए को कितने हिस्से मिला करते थे, 5/10, 4/10, 1/10। भाई सबको समझ में आ रहा है 10 कहाँ से आ रहा है, या 10 भी बताऊं कहाँ से आ रहा है, 10 नहीं बताना है, बताना है मुझे। 5 4 9 और 1 10 होता क्या था, 5:4:1 का मतलब है कि वो प्रॉफिट के टोटल 10 टुकड़े करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 और 10, तो प्रॉफिट के 10 हिस्से होते थे। ये ए को मिलता था, ए को मिलता था, ए को मिलता था, ए को मिलता था। ये बी को, बी को, बी और ये हिस्सा था सी का। उसमें मत जाना कि सर इक्वल नहीं है, मानना सब बिल्कुल बराबर बटे हुए हैं ड्राइंग के ऊपर। तो इसका मतलब ये था कि प्रॉफिट के टोटल 5 4 9 और 1 10, प्रॉफिट के 10 टुकड़े होते थे, जिसमें से इसे 5 मिलते थे, 4 मिलते थे, 9 मिलते थे। आने वाले टाइम में उन्होंने कहा सर प्रॉफिट के 10 टुकड़े नहीं होंगे, प्रॉफिट के टोटल 20 टुकड़े होंगे, जिसमें से 9 मेरे होंगे, 6 हिस्से होंगे, 5 आपने। सर क्या फर्क पड़ता है भाई, हिस्से बढ़ाने से किसी को कुछ फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा, और वही हमें निकालना है। पहले ए के पास पुराने हिस्से कितने थे, 5/10, बी के पास 4/10, सी के पास 1/10। अब सवाल ये है रेशो बदला तो ए के पास नए कितने आएंगे, 9 हिस्से मिलेंगे 20 में से, 9 हिस्से 20 में से इसे मिलेंगे 6 हिस्से 20 में से, इसे मिलेंगे 5 हिस्से 20 में से, सॉरी ये 20 है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक काम आता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का मतलब है एक ऐसा नंबर जो 10 के टेबल में आता हो और 2 के टेबल में सबसे कॉमन हो, सबसे छोटा नंबर हो, वो है 20। ठीक है जी, सॉरी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी, फिर 200 हो जाएगा, फिर एलसीएम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा हर जगह मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे डायरेक्ट माइनस नहीं होगा इसमें से। मेरे कितनी बार बताने ऐसे एलसीएम ये ऐसे नहीं होता, 9 में से 5 गया ले 4, 20 में से क्या ले 10, ऐसे माइनस नहीं होता वो जो मैथ्स में। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम होता तो फिर माइनस हो जाता है जल्दी, ठीक है जी। ऐसे होगा कैसे, ये आ जाएगा 20, 10 2 जा 20 और 2 ये आ जाएगा 10 - 9 दैट इज 1/20। अब मुझे ये बता दो इसमें किसे डाउट है भाई, मैं फिर पूछ रहा हूँ इसमें किसे डाउट है। हो सकता है आपने कोई हो ऐसा होशियार आदमी जिसे इसमें भी डाउट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे से बताने में। अगर आपको एलसीएम लेने में नहीं आता तो भाई मेरी आगे की कहानी नहीं चलेंगी, ये बहुत कॉमन थी, आपको बताना है ये अच्छा ओके, आपको आता है भाई पक्का, गुड। शौर्य तुम्हें तो कहानी बता लगे तुम्हारी, आता है भाई पक्का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे बताने में भाई, मुझे 1 मिनट लगेगा बताने में। भाई देखो एक ऐसा नंबर सोचना इन दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा हो, वो 20 है। 10 की 10 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है 2, और 2 5 जा 10, 20 के टेबल में 20 1 टाइम आता है और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। बाकी सारा प्रोसेस ऐसे सेम है, जैसे आ जाएगा 28 - 6 दैट इज 2/20, और ये आएगा बच्चे 22 - 5 बच्चे ये आ रहा है माइनस का 3/20। ध्यान रखना जब आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाओगे बच्चे, मैं हमेशा सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला चलाता हूं, मैं उसे कभी चेंज नहीं करता। आप गेनिंग का भी चला सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, आप गेनिंग का चलाओगे उसमें भी आंसर सेम आएगा, सेक्रीफाइस का चलाओगे फिर भी सेम आएगा। अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाते हो और फिगर आ रही है पॉजिटिव, तो बच्चे ये सेक्रीफाइस ही है, ये सेक्रीफाइस ही है। लेकिन अगर ये फिगर नेगेटिव आ रही है तो ये गेनिंग है, ठीक है। और ध्यान रखना अगर ये 3 हिस्से गेन कर रहा है, मतलब 3 हिस्से खा रहा है, तो कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो 3 हिस्से बेच रहे होंगे। दिख रहा है हाँ जी ये 2 बेच रहा है और ये 1 बेच रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 7 आ जाए और ये 2 और 1 ही हो जाए, अगर ऐसा है तो ये गलत है।
अगर ये 3 हिस्से गेन कर रहा है, मतलब किसी ले रहा है, गेन कर रहा है, तो कोई दे भी तो रहा होगा, और 3 ही गेन करेगा तो 3 ही सेक्रीफाइस होने चाहिए। मतलब ऐसा होगा, ये 2 1 आधा आधा कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है जी। अगर ये 2 होता है, 1 1 हो जाता है, ये 4 होता है, 2 2 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। सर इसकी एंट्री सी। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि एक सेक्रीफाइस ना करे, एक ही गेन कर ले, एक ही सेक्रीफाइस कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 1 का 0 आ जाए। अब सवाल ये आता है बच्चों, यहाँ पे एंट्री क्या होगी। एंट्री करने के लिए बहुत सिंपल सा ज्ञान याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति गेन करता है तो वो पैसे लूज करते हैं। देता है, और जो अकाउंटिंग में पैसे देता है वो जनरल एंट्री में हमेशा डेबिट होगा। इसे ऐसे रट लेना। दूसरे वे में बताऊं, वैसे समझा देता हूं। जब आप किसी दुकान पे जाए कुछ खरीदते हो, कुछ चीज गेन करते हो, तो पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो जब कोई पैसे देगा, जो पैसे देता है, जो गेन करेगा वो पैसे देता है, और पैसे देने वाला हमेशा डेबिट होगा। और इसका उल्टा होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो पैसे लेगा, ठीक है, वो पैसे लेगा। और जो पैसे लेगा वो क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री बोल के बताओ, है जी। एंट्री एज कैपिटल कैसे डेबिट हो जाएगी भाई, अभी तो बोला क्रेडिट होगा, अभी तो बोला ये क्रेडिट होगा, और क्रेडिट में फिर डेबिट कैसे आ गया यार पहले। एंट्री बोल के बता शौर्य। एंट्री इस चीज की भाई, बहुत बढ़िया। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। इसका मतलब है कि C पैसे देने को तैयार है। किसे देने को तैयार है, A को और B को। तो ये जो एंट्री बनी, ये एंट्री तो बच्चे इस रेशो से ही बन गई। पहला स्टेप था रेशो समझाना, रेशो सिखाया, रेशो से सेक्रीफाइस गेन आया, सेक्रीफाइस गेन से एंट्री बन गई। अब एंट्री के अंदर क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए इतने दिनों से मैं गुडविल की कैलकुलेशन करवा रहा था, आप लोगों से कह रहा था गुडविल फाइंड करो, गुडविल फाइंड करो। अब गुडविल आप लोगों ने फाइंड कर ली है। जैसे आप गुडविल फाइंड करोगे उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 1/20, 1/20, 2/20, 3/20 अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है, दी हुई है। इस क्वेश्चन में गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं। क्या दिया हुआ है जी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। लो जी, गुडविल का फॉर्मूला दे दिया उसने। क्या फॉर्मूला दिया गुडविल का, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। मतलब फॉर्मूला दे दिया एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP कितना दिया, 2 सवाल है AP कितना। AP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। 48,000 एक प्रॉफिट, 42,000 एक प्रॉफिट, 60,000 एक प्रॉफिट। तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 50,000। यार फोन क्यों आ गया इस पे, ये होगा। राइट नाउ आई एम बिजी इन माई वर्क, ठीक है जी। 50,000 आ गया। अब सवाल ये है, 50,000 अगर एवरेज प्रॉफिट है 1 साल का, तो ये प्रॉफिट आप कितने साल तक कंटिन्यू करोगे, 2 साल। ये आ गई गुडविल 1 लाख। इस फिगर को निकालने के लिए मैंने 4 दिन लगाए हैं। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट से समझाया, फिर सुपर प्रॉफिट समझाया, कल और परसों कैपिटलाइजेशन समझाया, कल ही समझाया था कैपिटलाइजेशन से। अब बच्चों इस जनरल एंट्री की फिगर कैसे आएंगी, इन फिगर से मल्टीप्लाई। इस 1 लाख की मल्टीप्लाई कर लो, किससे, इस 1/20 से, इस 1/20, 2/20 से, इस 3/20 से। फिगर निकाल के बताओ क्या आ रही है, कितना आ रहा है। ये 5,000 आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, और ये तो C में कितने रुपए लिखने हैं, 15, A में लिखने हैं 5, और इसमें लिखने हैं। इस एंट्री का क्या मतलब है शौर्य, इस एंट्री का क्या मतलब है शौर्य, एंट्री का अब क्या मतलब है। पेज नंबर 2.2 सर सी पैसे
दिए ए और बी को। बिल्कुल, सी ने पैसे दिए, कितने दिए? 15,000। क्यों दिए ए और बी को? क्यों दिए? देने होंगे उसमें। नहीं ऐसे नहीं। भी सी ने पैसे दिए ए और बी को। अच्छा, ए को कम और बी को ज्यादा, क्यों? शायद उसकी रेशो कम थी। सैक्रिफाइस। क्योंकि सी ने हिस्सा खरीदा। कितना हिस्से खरीदे? 3 हिस्से खरीदे। 3 में से एक हिस्सा इससे खरीदा तो 2 हिस्से इसे खरीदे। अंडरस्टूड। ठीक है भाई, तेरे लिए अंडरस्टूड नहीं है, इससे बोलना पड़ रही है भाई बातें। ठीक है जी, तो ए को अगर एक हिस्सा खरीदा तो 5 दिए, बी से 2 हिस्से उसे डबल देगा, टोटल उसने 15,000 रुपए दिए। क्यों इससे पैसे दे? क्यों उसने उसका गेन कर लिया। बात समझ में आती है? यहां तक किसे डाउट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन देर सवेर हो जाएंगे, वीडियो देख लेना तब भी समझ में। लेकिन अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब हमें बस क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ सॉल्व। इलस्ट्रेशन नंबर 26 से देखते हैं। अब तो सिर्फ क्वेश्चन रह गया, मुझे क्वेश्चन कराना है उसी की तरह कि एक कंसेप्ट बता दिया, उसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि गुडविल एडजस्ट कैसे होती है। गुडविल एडजस्ट ऐसी होती है जैसे मैंने बताया। ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं बोल लूंगा वर्ड एडजस्ट कर दो, जब भी मैं बोल लूंगा एडजस्ट कर दो, तो 2 चीज आपके सामने होनी चाहिए। पहली बात रेशो, दूसरी बात है जो फिगर एडजस्ट होनी है वो फिगर का अमाउंट। फिगर की वो खुद ही गुडविल भी तो एडजस्ट होती है। गुडविल के अलावा आगे वाले टाइम में मैं कुछ और एक आधी चीज को बोलूंगा, बच्चे से भी एडजस्ट कर दो, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाना चाहिए। सर ने बोला एडजस्ट कर दो, तो रेशो होना चाहिए किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, और जो फिगर है जिसे एडजस्ट करना उस फिगर की उससे मल्टीप्लाई करके एंट्री हमेशा यही बनेगी। एडजस्टमेंट की एंट्री फिक्स है, वो कभी नहीं बदल सकती बच्चों। यही एक एंट्री एडजस्टमेंट की, जिसने गेन किया वो पैसे देगा, जिसने सेक्रीफाइस किया उसे पैसे मिलेंगे। एडजस्टमेंट की एक ही एंट्री है। आने वाले टाइम में बच्चे मैं एक वर्ड और दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसकी बताऊंगा। एक वर्ड और बोलूंगा, राइट ऑफ कर देना, उसकी एंट्री कुछ अलग है। नहीं, वो इसी में आएगा। ठीक है जी, 26 देखते हैं, पढ़ देंगे। PQR पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वली। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, मुझे मार्क करो इस लाइन, इस पूरी लाइन को मार्क कर लो। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भैया बुक्स ऑफ द फर्म का क्या मतलब है? ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म है जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सर ये जब उनने बाय करी थी तो उस हिसाब से जब वो गुडविल निकली थी शायद नहीं। भैया ध्यान रखना, गुडविल 2 हैं आपके पास। गुडविल 2 होंगी आपके पास। मुझे बैलेंस शीट देखी है आप लोगों ने? बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर अगर ऑलरेडी कोई गुडविल रखी हुई है, कोई कितनी फिगर है? 1,20,000, तो इस गुडविल को बोलता हूं मैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कभी भी ये लाइन आपको मिल जाए, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक गुडविल पड़ी हुई है, रखी हुई है, और उस गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अगर कभी भी बैलेंस शीट के साइड गुडविल है तो उसे क्या कर दोगे आप? राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इसका रीजन दूंगा मैं। राइट ऑफ की एंट्री बच्चों एक ही होगी। कभी भी जब भी मेरे मुंह से वर्ड सुनोगे बच्चा राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ के टाइम पे जितने पार्टनर होंगे, कितने पार्टनर हमारे पास? P है, Q है और R है। जो प्रॉफिट बांटते हैं 1:1:1 में, इनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो क्या है बच्चों इनके बीच में? 2:2 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हम R को 1/5 देंगे। पहले प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते थे, पहले प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते थे, P को 1, Q को 1, R को 1। आने वाले टाइम में इन्होंने कहा कि सर R को हम ये वाला हिस्सा देंगे, 5 में से 1 हिस्सा। तो मैंने कहा अगर टोटल प्रॉफिट क्या 5 टुकड़े करोगे और 1 हिस्सा इसे मिलेगा तो बचेंगे कितने टुकड़े? बचेंगे कितने? 4 क्या बताया नहीं किसे कितना, तो 2 हिस्से इसे दे दो और 2 हिस्से इसे दे दो। समझ में आती है बात? अगर बच्चों कभी भी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल रखी मिल जाए
या लिखी ना मिले, ये वर्ड ऐसे मिल जाए गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो उस गुडविल को आप राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ के लिए सिर्फ एक ही एंट्री है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें डेबिट करोगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल। कितने रुपए की है? इसे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना। कितना? 40,000 रुपये इससे ले लो, 40,000 रुपये इससे ले लो, और 40,000 रुपये इससे ले लो। ध्यान रखना बच्चों, गुडविल हमेशा अगर बैलेंस शीट में लिखी हुई है, इसका मतलब वो गुडविल परचेज गुडविल है, और परचेज गुडविल टाइम के हिसाब से राइट ऑफ होती रहती है। अगर वो राइट ऑफ में नहीं करूंगा तो वो बच्चे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी, और कैरिड फॉरवर्ड होने से जो गुडविल का मतलब एक तरह से मान लो जो ऑलरेडी गुडविल है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हमने कुछ पैसे देके खरीदी सामान, अब वो धीरे समय के हिसाब से कम होगी उसकी वैल्यू, और उस राइट ऑफ होने से उसे मैं क्या लिखूंगा? पीएल में लिखता हूँ। पीएल से क्या होगा? मेरा प्रॉफिट कम होता है। अगर मैं बच्चों इस आज गुडविल को राइट ऑफ ना करूं, जबकि पहले रेशो था 40 का नुकसान ये भरेगा, 40 का नुकसान ये भरेगा, 40 का नुकसान ये भरेगा, अगर मैं रेशो चेंज ना करता, तो अब मैं रेशो चेंज करूंगा तो जिस व्यक्ति को पहले 40,000 का नुकसान भुगतना पड़ता, अब उसे 1/5 का नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वो तो मान जाएगा, लेकिन बाकी पार्टनर नहीं मानेंगे, कहेंगे भाई जो पहले की चीजें हैं वो तो जो पहले रेशो है उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे ना, उसे मैं आगे न्यू रेशो के हिसाब थोड़े एडजस्ट कर दूंगा। तो पहले की कोई भी चीजें रखी हो उन्हें मैं पुराने रेशो के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। ना समझ में आ रही हो कोई बात नहीं है, एक वर्ड रट लेना, बैलेंस शीट में गुडविल रखी है उसे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ की एक ही एंट्री है, पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो। कभी भी मेरे मुंह से एक वर्ड सुनोगे राइट ऑफ, कभी भी मेरे मुंह से वर्ड सुनोगे राइट ऑफ कर दो, तो यही एंट्री दिमाग में आनी चाहिए, पार्टनर डेबिट और उस आइटम को क्रेडिट कर देना। जो ओल्ड गुडविल है वो सिर्फ ओल्ड रेशियो में बटेगी, हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगी, हर चीज ओल्ड में बटेगी, न्यू में कुछ नहीं बटेगा। आपने कहा सर एक गुडविल वो भी तो होती है जो मैं कैलकुलेट करता हूं, बच्चे वो गुडविल आप एडजस्टेड गुडविल होती है। कौन सी गुडविल होती है? क्योंकि वो आप कैलकुलेट करके निकालते हो, वो आप कैलकुलेट करते हो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, फलान ढिमकान निकालते हो, तो वो गुडविल बच्चे वो गुडविल होती है जो आप न्यू गुडविल निकालते हो, जिसे मैं बोलता हूँ एडजस्टेड गुडविल। और एडजस्टेड गुडविल एडजस्ट होती है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके सेक्रीफाइस गेनिंग निकालते हो, और तब वो गुडविल बहुत बढ़िया। आपने सर मुझे कैसे पता राइट ऑफ करना है? बच्चे या तो गुडविल बैलेंस शीट के एडिट साइड लिखी होनी चाहिए, या वर्ड लिखा होना चाहिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये वर्ड है। आपने कहा सर पता कैसे लगेगा ये ओल्ड गुडविल है और ये न्यू गुडविल है, ये पता कैसे लगेगा? बात बिल्कुल सच है। आपने मुझे कहता है ये ओल्ड है राइट ऑफ होती है, न्यू गुडविल एडजस्ट होती है। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी, न्यू गुडविल एडजस्ट होगी। पता लगाने के लिए देखो ये लिखा हुआ है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1,20,000, ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ओल्ड। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर 1:5 में ऑन द डे ऑफ चेंज, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट, फर्म की गुडविल उस डेट पे 3 लाख है। फर्म गुडविल ये एडजस्टेड गुडविल जो मैंने निकाल ली है, के रेशो से कुछ मल्टीप्लाई करा, सेक्रीफाइस की मल्टीप्लाई करी, गेनिंग से कुछ ऊपर नीचे करा, तब गुडविल निकल के आई है। बात समझ में आई? ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स पुरानी, जो ऑलरेडी का मतलब पुरानी अपीयर्ड है, पुरानी गुडविल। आज की गुडविल न्यू गुडविल, न्यू गुडविल राइट ऑफ नहीं होती, न्यू गुडविल एडजस्ट होती है। मैं लिख देता हूं ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, न्यू गुडविल एडजस्ट। दोनों की एंट्री अलग अलग है, ये एंट्री राइट ऑफ के लिए है, ये एंट्री राइट ऑफ के लिए है, और एडजस्ट के लिए क्या करूंगा? न्यू गुडविल को एडजस्ट कर। लेकिन एडजस्ट होगी कैसे? क्या चाहिए मुझे? ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। न्यू गुडविल एडजस्ट होगी। एडजस्ट कैसे होगी? एडजस्ट के लिए आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो।
P के लिए, Q के लिए और P के पास कितने हिस्से थे पहले? 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो कितना है? 2/5, 2/5, 2/5, 1/5। कितना आ जाएगा? 15/15 माइनस 1/15 माइनस 1/15 माइनस 1/15 2/15 ये 2/15। कौन समझदार बच्चा बताएगा इनमें से कौन गेन है कौन सेक्रीफाइस है? राव बता देगा बच्चा कौन से सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया। मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाया है और फिगर ये नेगेटिव आ गई है। ये मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाया है, ये फॉर्मूला सेक्रीफाइस चलाया, फिगर नेगेटिव आ गई है। तो ये क्या है? ऊपर वालों ने गेन किया है दोनों ने, परफेक्ट और इसने सेक्रीफाइस। बच्चों को पता है जो गेन करता है उसे पैसे देने हैं, तो देने पड़ेंगे मतलब डेबिट होगा। एंट्री बोल के बताओ। P कैपिटल डेबिट, Q's कैपिटल डेबिट टू R। आपने कहा सर रुपए कैसे निकलेंगे? 20/40 रुपए निकालने के लिए जो गुडविल को एडजस्ट करना है उस गुडविल की फिगर ढूंढ के लाओ। फिगर कहाँ है? 3 लाख दी 3 लाख रुपए दी हुई है। नहीं दी होती तो भाई मैं फाइंड कर लेता। कितना? 20,000 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना आ रहा है? 20,000 ये 20 देगा, ये 20 देगा और ये से 40 मिल जाएंगे। P ने अपना हिस्सा बेच दिया। किसे? सॉरी ये क्या है? P की तो R है बच्चों, ये R है। R ने अपना हिस्सा बेच दिया। किसे? P और Q को। कितना हिस्सा बेचा? 2/15 बेचा। इसने एक हिस्सा लिया, इसने एक हिस्सा लिया। इसने कहा भाई मेरे पैसे, इसने कहा भाई तेरे जो 1/15 हिस्सा हमने गेन किया उसकी कीमत क्या है? मैं कहा भाई देख पूरे फॉर्म की कीमत 3 लाख रुपए है गुडविल की, मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट की कीमत 3 लाख है। और ये हिस्सा अगर मैं ना बेचता तो इसमें मुझे मिलते 2/15, मेरे होते तो मुझे 40 मिलते। अगर तुमने वो हिस्सा खरीद लिया तो वो पैसे तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। तो भाई वो मेरे पैसे दे दो, हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने कहा ठीक है 20 मैं दे देता हूँ, 20 क्यों दे देता है, तुझे 40 मिल जाएंगे। गुडविल एडजस्ट हो गई। मैंने फिर बताया एक गुडविल एडजस्ट होती है, एक गुडविल राइट ऑफ होती है। एडजस्टमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइस गेन चाहिए होगा, राइट ऑफ के लिए आपको सेक्रीफाइस गेन नहीं चाहिए। राइट ऑफ तो हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ बच्चों, इसे लिख लेना। अब यहाँ थोड़ी खिचपिच हो गई है, ठीक है जी, लिख लो। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड गुडविल लिखी कहाँ होगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर वहां नहीं लिखी है तो शब्द से पता लगेगा। क्या शब्द लिखे होंगे? ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस शब्दों से पता लग जाएगा ये ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ की 1 नंबर मिलेगा एंट्री का। राइट ऑफ करते ही 1 नंबर है, हर चीज का नंबर है। रेशो निकालने का 1 नंबर मिलेगा। रेशो की मदद से एंट्री करने के बाद मल्टीप्लाई कर 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में। और बहुत ही ये पूरे चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। अगला चैप्टर इससे काफी मुश्किल चैप्टर है। ये चैप्टर इजी चैप्टर है और ये एक बेस बनाएगा उन चैप्टर्स के लिए भाई, ठीक है जी। गुडविल निकालना मैं किसी चैप्टर में नहीं सिखाऊंगा भाई। गुडविल ऐसे ही निकलेगी। एडजस्ट हर जगह होगी गुडविल अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से, लेकिन गुडविल निकलेगी उन्हीं 3 फॉर्मूले से, एवरेज से, सुपर से और कैपिटलाइजेशन से। दूसरी गुडविल है जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं न्यू गुडविल। न्यू गुडविल क्या होगी? एडजस्ट होगी। एडजस्ट कैसे होती है? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में। सेक्रीफाइस गेनिंग जानना पड़ेगा कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है जी। ओल्ड गुडविल कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट में। बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी गुडविल, बैलेंस शीट के नीचे। मुझे कल जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस मिलता था। ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या लिखी होती थी? तो उन्हें आप एडजस्ट ही तो करते थे। एडजस्टमेंट ट्रायल में थोड़ी लिखी मिलेंगी या बैलेंस शीट में थोड़ी लिखी मिलेंगी। जो चीज बैलेंस शीट के नीचे लिखी होगी, भाई ये बैलेंस शीट थी, कहाँ थी? ये बैलेंस शीट थी, इसके नीचे जो चीजें लिखी हुई क्या है? ये एडजस्टमेंट सी तो है ये। इसमें क्वेश्चन में आपको बता रखा है गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो गुडविल, न्यू गुडविल एडजस्टमेंट में लिखी होगी, मतलब वो आपको कैलकुलेट करनी भी पड़ सकती है या क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है। क्लियर है? यहां तक किसे डाउट है?
क्योंकि अगर ये बात आपको हजम हो ही नहीं रही कि मैं क्या गुडविल 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 कर रहा हूँ, तो आपको आगे पूरी पार्टनरशिप आपके लिए सिर के ऊपर से निकलेगी भाई। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में, इतनी सी बात लिख लेना। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ का मतलब है ये एंट्री, ये राइट ऑफ है। राइट ऑफ का मतलब है किताबों से चीज को गायब कर देना। ठीक है जी। जैसे बच्चे मान लिया मैं कहूँ कि मेरे पास ये पत्थर रखा हुआ है, मुझे इसे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने का मतलब मैं इसे तोड़ तोड़ के चूरा चूरा करके इसे घर से बाहर फेंक दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो राइट ऑफ करने का मतलब है इस चीज़ को घर से भगा देना। भगाने का मतलब ये एंट्री है। राइट ऑफ की एक ही एंट्री होगी बच्चों, हर चैप्टर में हर जगह आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। आज गुडविल सिखाई है, कल को कुछ और चीज़ बताऊंगा, लेकिन एंट्री नहीं चेंज नहीं होगी। आज मैंने कहा गुडविल को राइट ऑफ कर दो, तो गुडविल लिख दिया। कल मैंने कहा पत्थर को राइट ऑफ कर दो, तो आप पत्थर लिख दो, टू पत्थर, PQR टू पत्थर। जिस भी चीज़ को मैं बोलूँगा राइट ऑफ कर दो, उसे क्रेडिट कर देना और पार्टनर को डेबिट कर देना। ये एक एंट्री है। एडजस्टमेंट के लिए कभी चेंज नहीं हो सकती एंट्री। कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, उसे डेबिट कर देना। भाई टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया। बाय बाय, मैंने बहुत बताया। बाय बच्चों, सी यू टुमारो। और मैंने आप सबको कहा था अपनी फीस